स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आई एम सुमन जम्बाल। बच्चे हम कर रहे हैं चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, आज हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस अलॉन्ग विद देयर डोमेन एंड रेंजेस। क्लियर है? तो ये टेबल है जिसको आपको देख याद भी करना है, ठीक है, और रिमाइंड भी रखना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसमें फंक्शंस, डोमेन और रेंज देख रखा हुआ है। तो इन्वर्स, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों हो। क्लियर है? अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? ठीक है, ये हम अपने पिछले चैप्टर में और प्लस वन में हमने इन्वर्स, जो प्लस वन में हमने रिलेशन और फंक्शन किया था, वहाँ पे भी हमने ऑन टू और वन वन पढ़ा था। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो ये फंक्शन है, ये डोमेन और ये रेंज। तो साइन इन्वर्स जो फंक्शन है उसकी डोमेन है -1 to 1 क्लोज इंटरवल के साथ, ठीक है, विद क्लोज इंटरवल। और रेंज है -π/2 टू π/2, जिसमें -π/2 और π/2 दोनों इंक्लूडेड हैं। ठीक है, मतलब क्लोज इंटरवल के साथ। ठीक है, कॉस इनवर्स जो फंक्शन है इसकी डोमेन है -1 to 1 विद क्लोज इंटरवल। ठीक है, और रेंज है 0 to π, 0 भी इंक्लूडेड है और पाई भी, विद क्लोज इंटरवल। जो कॉसिकेंट इनवर्स फंक्शन है, क्लियर, कॉसिकेंट इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन है वो सारा का सारा रियल नंबर माइनस कर देंगे, उसमें -1 और 1 को, जो ओपन इंटरवल -1 to 1 जो है वो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे रियल नंबर में से। सब्ट्रैक्शन क्यों की जाती है ये भी हमने किया था कि जिस इंटरवल पे फंक्शन अनडिफाइंड होता है उसको रियल नंबर में से माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, हियर यहाँ पे जो रेंज है वो -π/2 to π/2 है। क्लियर है? सेम साइन इनवर्स की तरह ही है, -π/2 to π/2 विद क्लोज इंटरवल, बट जीरो को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जीरो पे कॉसिकेंट इनवर्स की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड होती है। ठीक है, कॉस इनवर्स मतलब कॉस जीरो, जो कॉस जीरो डिग्री पे, जीरो पे कॉस इनवर्स जो होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, क्लियर? अब हमारे पास आता है साइन इनवर्स फंक्शन। साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन है सारा का सारा रियल नंबर माइनस, उसमें से -1 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे भी इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड होता है, इसलिए रियल नंबर में से इस पूरे के पूरे इंटरवल को माइनस कर दिया जाता है। और जो रेंज है वो 0 to π, बोथ आर इंक्लूडेड, बट π/2 को हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि π/2 पे सीकेंट इनवर्स फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो सीकेंट फंक्शन होगा वो अनडिफाइंड होगा, इनवर्स फंक्शन जो होगा वो अनडिफाइंड होगा, इसलिए यहाँ से इसको निकाल देते हैं। ये तो हमारे पास जो रेंज रहेगी वो 0 to π रहेगी, लेकिन π/2 उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। क्लियर है? टैन इनवर्स नेक्स्ट आता है टैन इनवर्स फंक्शन। टैन इनवर्स फंक्शन की डोमेन है सारा का सारा रियल नंबर, पूरी रियल लाइन। ठीक है, और रेंज है -π/2 to π/2, जिसमें π/2 और -π/2 और π/2 जो है वो एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल लगा है -π/2 पे भी और π/2 पे भी। ठीक है, लेकिन इनके बीच में जितने भी वैल्यूज आएंगी वो सारे इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, तो ओपन विद ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक है, कॉट इनवर्स की जो फंक्शन है उसकी डोमेन है कैपिटल आर और रेंज है 0 to π। ठीक है, विद ओपन इंटरवल। क्लियर? तो ये रेंजेस जो हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, अगर हमने ये रेंजेस हमें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और डोमेन्स हमें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डोमेन्स और रेंज ये हमें याद रखनी पड़ेंगी अगर हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए हमने जो प्लस वन में ट्रिग्नोमेट्री करी थी उसमें जो क्वाड्रेंट सिस्टम किया था हमने, वो हमें याद रखना, वो हमें याद होना चाहिए, उसमें पता होना चाहिए कि क्या किया था, वो हमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जितने भी प्लस वन में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमने किए थे वो हमें सारे के सारे आने चाहिए।
क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि सारे फॉर्मूले हमें आने चाहिए +1 में जितने भी किए थे ट्रिग्नोमेट्री के, और उसके साथ साथ जो क्वाड्रेंट सिस्टम हमने किया था वो बहुत अच्छे से आना चाहिए अगर हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करना है। क्लियर?